नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 20 जून 2020 और स्वागत है आपका डेली करंट बूस्टर में। जो आज की न्यूज जो निकल के आई है, फिच ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB पर बरकरार रखा है। सबसे पहले हम सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग के बारे में जानेंगे क्या होती है। तो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग जो विभिन्न देशों की उधार चुकाने की जो क्षमता होती है उसके आधार पर सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग जो है तय की जाती है। और रेटिंग एजेंसियां इसके लिए इकोनॉमी, मार्केट, राजनीतिक जोखिम को बेस मानती हैं। और क्रेडिट जो है किसी देश की रेटिंग तय करते समय उस देश के मूलधन और ब्याज चुकाने की क्षमता पर फोकस करती हैं ये सभी एजेंसियां। और ये रेटिंग यह बताती है कि एक देश भविष्य में अपनी देनदारियों को चुका सकेगा या नहीं चुका सकेगा। और ये रेटिंग जो होती है टॉप इन्वेस्टमेंट ग्रेड से लेकर जंक ग्रेड तक होती है। और जंक ग्रेड जो डिफ़ॉल्ट श्रेणी में माना जाता है। और जो मुख्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं स्टैंडर्ड एंड पुअर्स यानी S&P, फिच, मूडीज़ इन्वेस्टर, ये सॉवरेन रेटिंग तय करने वाली विश्व की बहुत फेमस एजेंसियां हैं। S&P और फिच रेटिंग जो एजेंसियां हैं इन्होंने BBB+ को ये मानक रखती हैं, जबकि मूडीज जो है उसका मानक Baa1 होता है। यह सबसे ऊंची रेटिंग जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड को दर्शाती है। तो फिच ने भारत की जो है सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को कहाँ बरकरार रखा है? BBB पर बरकरार रखा है। 8 साल में पहली बार भारतीय अर्थव्यवस्था का आउटलुक स्थिर से घटाकर नकारात्मक कर दिया गया है, क्योंकि पैंडेमिक जो कोरोना वायरस है उसके तहत दुनिया भर की अर्थव्यवस्था मंद पड़ी है। इससे विकसित और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग में बदलाव की संभावना बढ़ गई है। तो जो मूडीज़ है भारत की रेटिंग को Baa2 से घटाकर Baa3 कर दिया गया। और S&P ग्लोबल रेटिंग से लगातार 13वें साल भारत के लिए सबसे कम निवेश श्रेणी BBB रेटिंग को बरकरार रखते हुए भारत की दीर्घकालिक वृद्धि दर के लिए जोखिम बढ़ रहे हैं ऐसा बताया है। तो चलते हैं आगे। 19 जून को विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और यह दिन सिकल सेल एक रोग है, इसके उपचार के उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दुनिया भर में इस रोग को पर प्रभावी नियंत्रण पाने के लिए इसे मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा, जो कि संयुक्त राष्ट्र के 6 भागों में से एक भाग है महासभा, उसने आधिकारिक तौर पर 2008 में इसकी घोषणा की थी। और 19 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व सिकल सेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसके बारे में हम जानेंगे ये है क्या सिकल सेल दिवस। ये एक रोग है जो एनीमिया यानी रक्त अल्पता यानी खून की कमी यानी रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कणिकाएं की एक प्रमुख वंशानुगत असामान्यता होती है। सामान्य अवस्था में RBC गोलाकार होती है और उनका जीवन काल 120 दिन का होता है, परंतु सिकल सेल रोग में RBC का आकार अर्धचंद्र हंसिया यानी इस टाइप का हो जाता है और इसका जीवन काल मात्र 10 से 20 दिन ही होता है। ये सामान्य आकार की RBC कठोर और चिपचिपी हो जाती है सामान्य आकार के अपेक्षा और रक्त वाहिनियों में फंस जाती है, जिस शरीर के कई हिस्सों में रक्त और ऑक्सीजन का प्रवाह कम या रुक जाता है। ये जीवन काल को कम करता है, एनीमिया का कारण बनता है, जिसे सिकल सेल एनीमिया रक्त अल्पता के नाम से जाना जाता है। यानी ये जीवन काल कम करता है और खून की कमी का कारण बनता है। तो चलते हैं आगे। सिकल सेल रोग हमने जाना, एनीमिया यानी रक्त अल्पता से ये संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। स्ट्रीट वेंडर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की घोषणा की गई है। क्या है ये स्वनिधि योजना? केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी के समक्ष आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑफ इंडिया यानी सिडबी के बीच AMU यानी एक समझौता साइन किया गया है। इसके तहत स्ट्रीट वेंडर यानी रेडी पटरी वालों को, जो जैसे पानी बतासे और आपके ये सब्जियां वगैरह जो बेचते हैं उनको स्ट्रीट वेंडर्स बोला जाता है। तो रेडी पटरी वालों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत इन्हें 10,000 रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है स्ट्रीट वेंडर के लिए। तो ये
एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जो है ख़ास हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जो चैनल पर नए हो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर डिस्कशन।